हाय एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में जा रहे हैं शिरडी, जो कि महाराष्ट्र में है। अब हम अपनी फ़्लाइट पहले दिल्ली से लेंगे। दिल्ली से शिरडी तक का रास्ता 2 आवर्स का है। तो अब आप वीडियो में देख सकते हो कि हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। तो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे विमेंस डे सेलिब्रेशन हो रहा था, तो जिसके लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत अच्छा डांस किया सारी लेडीज़ ने। तो हमने बहुत इन्जॉय किया। अब हमारा बोर्डिंग टाइम स्टार्ट हो चुका था, तो मैं और मम्मी जाने के लिए रेडी थे। जाते ही हमने सबसे पहले अपनी सीट ली और फिर हम टेक ऑफ करने के लिए रेडी हो गए। सो आफ्टर 2 आवर्स फाइनली वी रीच्ड शिरडी। तो शिरडी उतरते ही हमने सबसे पहले एयरपोर्ट को देखा, बिकॉज़ ये हमारा फर्स्ट टाइम विज़िट था शिरडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो हमने बहुत अच्छा लगा एयरपोर्ट, बहुत बड़ा था और हमने देखा कि यहाँ पे सनसेट भी हो रहा था, तो व्यू भी बहुत अच्छा था। तो मौसम देख के मज़ा आ गया एकदम। तो बस हमने यहाँ पे थोड़ा सा नज़ारे का लुत्फ़ उठाया और सीधा चल दिए अपना सामान लेने के लिए। तो जो लोग भी ऑफिस से काम करते हैं या फिर जिनका पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो उनके लिए फ़्लाइट एक बहुत कन्वीनियंट वे है शिरडी आने के लिए, बाबा के दर्शन करने के लिए। अब हम सीधा यहाँ से निकलेंगे अपने कैब ड्राइवर के पास। हमने यहाँ पे कैब के रेट्स पूछे, तो वो कुछ अराउंड 600 रुपीज़ लिए थे हमसे, तो जो कि फ़ीज़िबल अमाउंट लगा हमें आप कमेंट करिएगा कि अगर इससे भी लोअर रेट में हमें यहाँ पे कैब मिल सकती है या नहीं। वैसे मैंने सुना है कि यहाँ पे बसेस भी मिलती हैं, एसी बसेस, बट उसका टाइम मेरे को मम्मी को नहीं पता था, तो हमने सोचा कि कैब में ही जाना सही रहेगा। तो यहाँ पे ड्राइवर हमारा सारा सामान रख रहे हैं और अब हम कार में बैठ के हम सीधा निकलेंगे अपने होटल। एयरपोर्ट से शिरडी का रास्ता 20 से 25 मिनट्स का है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा होटल है। अब हम अपने होटल में आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा आराम करेंगे। अभी हमने 2 कप चाय भी ऑर्डर की है और थोड़ा सा दिखाने के लिए आपको ये बाहर का व्यू भी दिखाते हैं। ये बाहर का व्यू है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो उसके बाद अब हम थोड़ा सा यहाँ पे आराम करेंगे और आराम करने के बाद तुरंत हम जाएंगे बाबा जी के दर्शन करने। तो मम्मी आप रेडी हो? यस, आप एक्साइटेड हो? बहुत ज़्यादा। तो ये कोरोना के बाद हम पहली बार आए हैं शिरडी, तो बहुत एक्साइटमेंट है। वैसे तो रहती ही है, पर हाँ इस बार थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि पहले हम जब भी आते थे तो बहुत जल्दी जल्दी आते थे, पर इस बार जब हम आए हैं तो थोड़े दिनों में आए हैं, दिनों बाद मिलेंगे। तो बाबा जी से बहुत दिनों बाद मिलेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो चलो अब हम थोड़ी सी चाय पीते हैं और फिर हम जाते हैं मार्केट घूमने और साईं बाबा के दर्शन करने। चाय की बात हम कर ही रहे थे और ये हमारी आ गई है चाय। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये क्यों दिखा रही हूँ, बिकॉज मुझे ये बहुत क्यूट लगा है। तो अब हम अपनी गरम गरम चाय पियेंगे। तो अब हम साईं बाबा के दर्शन करके आ चुके हैं। तो मंदिर के अंदर कैमरा या कुछ वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं था, तो हम लोग कैमरा लेके नहीं गए थे। पर ये बाहर से ऐसा दिखता है बाबा का टेम्पल। तो यहाँ पे गेट्स बने हुए हैं, अगर आप चाहो तो नॉर्मल एंट्री से भी जा सकते हो या फिर आप वीआईपी एंट्री लेकर भी जा सकते हो। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं शनि शिंगणापुर, जो कि महाराष्ट्र में ही है और थोड़ा ही दूर पड़ता है शिरडी से। तो हमने सोचा क्यों ना, अब हमारे पास टाइम है तो शनि शिंगणापुर भी जाया जाए और शनिदेव जी के महाराज के दर्शन किए जाएं। तो अब हम शनि शिंगणापुर टेम्पल पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, ज़्यादा भीड़ हमें नहीं लगी। तो अब हम सीधा चलेंगे मंदिर के अंदर। तो अंदर हमें वीडियोग्राफी करने का अलाउड था, तो हमने यहाँ पे आपको अंदर दिखाएंगे कि यहाँ पे देखिए शनि जी की मूर्ति थी। यहाँ पर मम्मी दर्शन करते हुए अंदर आ रही थी, तो हमने अच्छे से दर्शन किए। और अब हम निकलेंगे यहाँ से मिनी ताजमहल, जो कि औरंगाबाद में है। देन लेट्स गो। तो अब हम पहुंच चुके हैं मिनी ताजमहल, जो कि औरंगज़ेब ने बनवाया था अपनी फर्स्ट वाइफ के लिए। तो आप देख सकते हो कि ये मेन ताजमहल जैसा थोड़ा बहुत दिखता है, बट नॉट एग्जैक्टली लाइक ताजमहल। तो अब हम इसको पास से देखेंगे। तो पास से अगर आप देखोगे तो भी इसमें बहुत ही सुंदर दिखता है और इसके आसपास छोटे छोटे माउंटेन्स हैं और ग्रीनरी है। तो मुझे देखने में अच्छा लगा ये। हाँ, थोड़ा ज़्यादा धूप थी तो थोड़ा हम लोग थक गए थे। तो अब हम इसको चलते हैं अंदर से देखने। तो अब हम इसको अंदर जाकर देखेंगे। तो अंदर से भी हमने इसको देखा तो बहुत अच्छा बनाया हुआ था, ब्यूटीफुल था। तो हमने इसको टॉप से, साइड से और बॉटम व्यू सारी जगह से देखा और इसको देखने के बाद हमने बाहर गए और इसकी थोड़ी सी हमने हिस्ट्री पढ़ी, जो कि आप भी पढ़ सकते हो वहाँ जाकर। इसके बाद हम सीधा निकल गए थे हनुमान टेम्पल, जो कि बहुत फेमस है।
तो अब हम पहुंच चुके हैं भद्र मारुति टेम्पल। तो इस टेम्पल की खास बात यह है कि यहाँ पर हनुमान जी की जो मूर्ति है वो लेटे हुए है। तो मैंने और मम्मी ने यहाँ पर बहुत अच्छे से दर्शन किए हनुमान जी के। तो उसके बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे तो हमने गन्ने का जूस पिया। तो गन्ने का जूस पीने के बाद हम थोड़ा रिलैक्स हो गए और यहाँ से हम निकलेंगे एलोरा केव, जो कि है औरंगाबाद में ही। सो एलोरा इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन द औरंगाबाद। वैसे भी हम सबको पता है कि हमने ये हिस्ट्री के चैप्टर्स में एलोरा बहुत बार पढ़ा था। तो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई थी, पर इसको हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकते थे, तो मैंने छोटे छोटे शॉर्ट्स डाले हैं यहाँ पर। तो मैंने और मम्मी ने यहाँ पे बहुत अच्छे से घूमा, इंजॉय किया, और इंजॉय करने के बाद हम यहाँ से निकल चुके थे। अभी हमारा लास्ट स्पॉट है जहाँ पर हम जा रहे हैं, जो कि है ग्रिनेश्वर टेम्पल, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, जो कि औरंगाबाद में ही सिचुएटेड है। तो यहाँ पे भी हमने अच्छे से दर्शन किए। अंदर से कोई वीडियोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं था, तो हमने बाहर से आपको थोड़ा बहुत दिखा दिया। और अच्छे से दर्शन करने के बाद हम यहाँ से डायरेक्ट अपने फ़्लाइट के लिए निकल चुके थे। हमने अपना बोर्डिंग पास ले लिया था और बाबा के नाम लेते हुए हम यहाँ से निकल गए। तो आप अगर कभी शिरडी आ रहे हो और आपको शिरडी के दर्शन करने के बाद कुछ टाइम बचता है, तो आप भी ऐसे छोटी छोटी जगह जा सकते हो और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। तो अगर आपने ये वीडियो एंजॉय की तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।